द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिल्ली एनसीआर के 80 स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी भरा ईमेल आता है और उसके बाद पूरे दिल्ली में हड़कंप मच जाता है। फिर इसके वजह को तलाशने की कोशिश हुई कि आखिर कौन है जो दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाना चाहता है। लोग सबूत ढूंढने लगे, कनेक्शन भी ढूंढने लगे। तभी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच बहसबाजी शुरू हो गई और आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पर कि उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था और उसके बाद ठीक कुछ घंटे के अंतराल पर यह मेल भी आ जाता है। यह संयोग है या साजिश है। इस मोर्चे पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं आम आदमी पार्टी के सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, और उन्होंने जो बातें कही हैं वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत ट्वीट से करते हैं। सौरभ भारद्वाज का एक ट्वीट है। सौरभ भारद्वाज ने क्या लिखा? कल रात भाजपा के प्रवक्ता बार बार सीरियल बम ब्लास्ट के बारे में डरा रहे थे और आज पूरी दिल्ली के स्कूलों में बम होने की झूठी अफवाहें भी फैलाई गई। अजीब इत्तेफाक है ये, मतलब समझते हैं आप। इन्होंने दिल्ली पुलिस को टैग किया है और इसके नीचे तजिंदर बग्गा का एक ट्वीट भी है। इसके अलावा तजिंदर बग्गा का एक ट्वीट और भी है जिसमें स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है। तो दोनों ट्वीट को देखिए, फिर क्या तजिंदर बग्गा से इसके कनेक्शन जुड़ सकते हैं या महज इत्तेफाक है, संयोग है या साजिश है कि कांग्रेस को कैसे बदनाम करना है, कैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है, इसको लेकर कोई कोशिशें की जा रही हैं। जरा देखिए तजिंदर के इस ट्वीट को। तजिंदर बग्गा बीजेपी का नेता है, ध्यान रहे। ये लिखा भी है अपनी आईडी पर, मोदी का परिवार। इसमें लिखा गया है इसके ट्वीट में कि देश उस दौर में कभी वापस नहीं जाएगा जब नपुंसक कांग्रेस सरकार के काले शासन काल में देश के हर हिस्से में सीरियल बम ब्लास्ट होते थे। हम दिल्ली, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, करोल बाग, सरोजनी नगर, कनॉट पैलेस के उन बम धमाकों को नहीं भूल सकते। तजिंदर बग्गा का यह ट्वीट है। अब इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि तजिंदर बग्गा पर ही आरोप लग गए कि दिल्ली में अगर स्कूलों में बम धमाके की खबरें आई या ईमेल भेजे गए तो यह अफवाह किसने फैलाई होगी? क्या बग्गा का ही कोई कनेक्शन हो सकता है? अब इसके लिए आपको तजिंदर बग्गा के एक और ट्वीट को देखना होगा। इस ट्वीट में बग्गा क्या कह रहा है कि लावारिस वस्तु को ना छुएं, उसमें बम हो सकता है। ऐसे विज्ञापन टीवी पर दोबारा देखने के लिए कांग्रेस को वोट करें। क्या मतलब है इसका? रात में तजिंदर बग्गा का यह ट्वीट और सुबह होते ही एक फर्जी ईमेल का पहुंच जाना। लेकिन अब कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस इसे सीरियसली ले रही है, इसे अफवाह भर नहीं माना गया है। कहा जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट के साथ इसका कनेक्शन हो सकता है या फिर भारत में ही किसी नफरती विचारधारा के लोगों ने षड्यंत्र रचा है। तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच में तो जुटी है। हालांकि इसका नतीजा क्या आएगा वो तो समय के साथ पता चलना है। लेकिन इन सब के बीच में अब आप एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में आज तक के एक खबर को शेयर किया जा रहा है और इसमें सौरभ भारद्वाज के स्टेटमेंट को भी दिखाया जा रहा है। वीडियो दिखाएं उससे पहले आम आदमी पार्टी के ट्वीट को दिखाते हैं। यह इत्तेफाक है या दिल्ली वालों को डराने की साजिश? बीजेपी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने लिखा, लावारिस वस्तु को ना छुएं, इसमें बम हो सकता है। आज ही स्कूलों में बम होने की खबर फैलाई गई। क्या दिल्ली पुलिस बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बुलाकर इस मामले में पूछताछ करेगी? ये एक सवाल है। अब सौरभ भारद्वाज के इस वीडियो क्लिप और आज तक के क्लिप को मिलाकर जो एक आम आदमी पार्टी ने वीडियो तैयार किया है
उसे जरा आप देखिए और समझिए कि कितना बड़ा खेल दिल्ली में लोग राजनीति के चक्कर में कर रहे हैं। बड़ी खबर भी आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को बम की धमकी वाला ये मामला सुबह से ही गेमा गेमी इन सभी स्कूलों में देखी जा रही है। अजीब सा इत्तेफाक है कि कल भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने लिखा है ट्वीट पे कल रात को करीब 12:50 पे, लावारिस वस्तु को ना छुएं, उसमें बम हो सकता है, ऐसे विज्ञापन टीवी पे दोबारा देखने के लिए कांग्रेस को वोट दें। और आज एक होक्स कॉल सभी स्कूलों के अंदर आ रही है। जाहिर सी बात है एक झूठी और होक्स कॉल है। ये इत्तेफाक बड़ा अजीब है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता ये बोल रहा है। तो सुन लिया आपने। अभी यहाँ से गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, मोदी जी की सरकार पर पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले में लापरवाही का आरोप लगाया था। उन्होंने जब प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि पुलवामा अटैक हमारी लापरवाही से हुआ, हमारी गलती से हुआ, तो उन्हें चुप रहने के आदेश दिए गए थे। देखिएगा जनसत्ता पर हेडलाइन क्या है। पुलवामा के बाद पीएम मोदी से मैंने कहा था हमारी गलती से इतने सैनिक मरे। राहुल गांधी से सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू के दौरान यह बातें कही थी। लेकिन यहां से गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने अब इन तमाम कनेक्शन को भी समझाने की कोशिश शुरू कर दी है कि बीजेपी का नेता कुछ बोलता है तो अगले दिन अफवाह कैसे फैल जाती है। खैर, सत्यपाल मलिक के स्टेटमेंट को आपने देखा, तो इनके एक स्टेटमेंट को और देखिए, फिर हम आएंगे दिल्ली में स्कूल में बम धमाके की खबर वाली घटना पर। द वायर के एक हेडलाइन को देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है। पीएम टोल्ड मी टू कीप क्वाइट आफ्टर पुलवामा, व्हाट सत्यपाल मलिक सेड अबाउट व्हाट हैपेंड ऑन दिस डे 5 years ago। कहना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा था चुप रहने के लिए पुलवामा घटना के बाद। सत्यपाल मलिक ने 5 साल इस पुरानी घटना पर बहुत ही गंभीर बातें कही हैं। अब यह एक बहुत बड़ा मसला है। सत्यपाल मलिक यह बयान देकर काफ़ी चर्चा में भी आए थे। तो बीजेपी पर इस तरीके की घटनाओं के आरोप लगते हैं। कभी कभी तो विपक्ष ने यह भी पूछा कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इसके सबूत कहाँ हैं। खैर, वो अलग मसला होगा, लेकिन इस वक्त मामला दिल्ली में धमाके से जुड़ी खबर को लेकर न्यूज नेशन ने एक खबर प्रकाशित किया है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम धमाके की धमकी का आईएसआईएस से हो सकता है कनेक्शन। दिल्ली पुलिस ने किया खुलासा। मतलब इसके अलग अलग पहलुओं पर जांच शुरू हो गई है। क्या कहा जा रहा है जरा देखिए। बुधवार सुबह अचानक दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में अफरा तफरी का माहौल बन गया जब खबर मिली कि दिल्ली एनसीआर के 80 स्कूलों को बम से उड़ाया जाएगा। इन सभी स्कूलों को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए मिली। यह खबर सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी ओर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक भी सदमे में आ गए। धमकी भरे ईमेल को देखते हुए पुलिस और बम निरोधक दस्ता एक साथ सभी स्कूलों में पहुंचे और वहां पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया। अब देखिए, हर जगह तलाशी लेने के बाद यह कहा गया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर चर्चा यह उठ रहा है क्या इस्लामिक स्टेट के साथ भी कोई कनेक्शन है। तो देखिए लिखा हुआ है, विभाग ने कहा कि जिस व्यक्ति द्वारा यह ईमेल भेजा गया है वह भारतीय नागरिक हो सकता है या उसे दिल्ली एनसीआर की बेहतर भौगोलिक जानकारी है, क्योंकि जिस तरह से चयनित स्कूलों के नामों का लिया गया है उससे ऐसा लगता है। वहीं दिल्ली पुलिस ने बताया कि जिस ईमेल आईडी से दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी मिली है वो sawarim@mail.ru है। जांच में पता चला है कि यह एक अरबी शब्द है जिसका इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट ने 2014 में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया था। इसके साथ ही पुलिस जांच में इस्लामिक एंगल से को भी आगे बढ़ा रही है। तो कुल मिलाकर खबर यही हो गई कि भाई यहाँ इस्लामिक स्टेट से भी तार जुड़ रहे हैं और बीजेपी वाले पहले ही भविष्यवक्ता बने फिर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी वाले उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।